हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, फाइनली छत्तीसगढ़ राज्य बेरोजगारी भत्ता का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में ही बता दिए थे कि बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या पात्रता होगी, और फाइनली शासकीय नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आइए डिटेल में जानते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए कौन पात्र रहेगा, कौन अपात्र रहेगा। संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, चैनल में आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखो, विभागीय नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, राज्य शासन छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 1/4/2023 से ₹2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना की स्वीकृति प्रदान करता है। दोस्तों, आइए देखते हैं विभागीय नोटिफिकेशन में मापदंड और पात्रता कैसे टाइप से दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड देखते हैं। मापदंड फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो प्रथम 1 वर्ष के लिए होगा। 1 वर्ष के भीतर में रोजगार नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में उक्त अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड कॉलम में लिखा है, आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी स्थानीय प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप तहसील कार्यालय में जाकर मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। तीसरा कॉलम में लिखा है, आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। पिछले वर्ष जिन स्टूडेंट ने 12वीं पास किया होगा वो इस आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि पिछले वर्ष अगर उन्होंने पास किया होगा तो उनका रोजगार पंजीयन 2 वर्ष पुराना नहीं हो पाएगा। फोर्थ कॉलम में लिखा है, आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता धारी हो। पांचवा कॉलम में लिखा है, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। देखो, यहाँ लिखा गया है कि आपका जो रोजगार पंजीयन है वो 1 अप्रैल 2023 से 2 वर्ष पुराना हो, यानी कि 2 वर्ष पुराना यानी 31 मार्च 2021 का हो या 31 मार्च 2021 से पहले का हो, तभी आप आवेदन करने के पात्र होंगे। अगर आपके परिवार में ग्रुप डी और चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप बेरोजगारी भत्ते के पात्र नहीं होंगे। तीसरा कॉलम में लिखा है, यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। अगला कॉलम में लिखे हैं, पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अगर आप इसमें से किसी में भी आते होंगे तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अगला कॉलम में लिखा है, पेंशनभोगी जो 10,000 रुपये या उनसे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अगर आप पेंशनधारी हैं और 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपके परिवार का सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अगला कॉलम में लिखा है, वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अगला कॉलम में लिखे हैं, अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत और आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। देखते हैं बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति
व प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति कैसे होगी और इनकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। फर्स्ट कॉलम में है बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों द्वारा भी किया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में लिखे हैं संबंधित जनपद पंचायतें एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र में अपने पास रखेंगे। फिर लिखा है संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है अथवा नहीं। नेक्स्ट अगला कॉलम में लिखे हैं पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी। अगला कॉलम में लिखे हैं जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रति माह अंतरित की जाएगी। अगला कॉलम में लिखे हैं यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जाएगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा। अगला कॉलम में लिखे हैं संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या अपात्र हो गए हैं। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा। अगला कॉलम में लिखे हैं जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। देखो जिनको बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलेगा उनको लाइवलीहुड कॉलेज और कौशल विकास केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और अगर इस सिचुएशन में आपको जॉब का ऑफर मिल जाता है और आप जॉब को अस्वीकार कर देते हो तब भी आपका बेरोजगारी भत्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा। पूर्ण विभागीय नोटिफिकेशन देखने से पता चल रहा है कि बेरोजगारी भत्ता का प्रोसेस बहुत ही पेचीदा रहेगा। जिनका रोजगार पंजीयन 2 साल पुराना नहीं है वे या जिनका रोजगार पंजीयन कोविड के समय एक्सपायर हो गए हैं और वो चाहते हैं कि हमें भी बेरोजगारी भत्ता मिले तो आप लोग रोजगार कार्यालय, कलेक्टर, मुख्यमंत्री या राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर रोजगार पंजीयन की वैधता कम करने की मांग कर सकते हैं या आप जिला स्वरोजगार मुख्यमंत्री या राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में ट्वीट कर सकते हैं।